हाँ भाई, दिख रहा है क्या? भाई चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहली, अब देख अपन आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ नोट्स अगर मैं आप कॉपी भी अपने हाथ में रख लीजिएगा, कुछ नोट्स अगर अपन को बनाने में, तो अपन डेफिनेटली, बाकी मैंने आपको शेयर तो कर ही रखे। देखिए भाई, मैंने बोला कि केमिस्ट्री की दुनिया में 119 एलिमेंट नोन है। कितने एलिमेंट नोन है? 119। अब उसमें से कार्बन को अलग रखो और बाकी 118 को अलग रखो, तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं कि आप इनको इन 118 के साथ लेके नहीं पढ़ सकते। कारण ये कि थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स, मतलब करोड़ों कंपाउंड मौजूद हैं कार्बन के अकेले के खुद के। तो इसीलिए एक चैप्टर बना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसीलिए केमिस्ट्री में एक ब्रांच बनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ये दिख रहा है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स को रीड करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यस सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ओनली। और बाकी जितने भी 118 एलिमेंट बचे, उनको हम एक साथ कहां पे पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। तो आप अनुमान लगाओ कि कार्बन में ऐसा क्या विशेषता होगी कि इतने सारे कंपाउंड कार्बन बनाने में समर्थ है, केपेबल है। मेरी बात समझ आ रही क्या? टेट्रावैलेंट। मेरी बात समझ आ रही क्या? तो यस एक सर। चीज तो है, अब जब अपन को किसी एलिमेंट को समझना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप उसके एटॉमिक नंबर पर अटैक करो। उसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ के हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है ना? एटॉमिक मास इसका कितना है? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 6। इस 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 क्लास में पढ़ते थे अपन। कितने हो जाएंगे? 6 न्यूट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 6 न्यूट्रॉन। है ना? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। कोई डाउट? नो सर। नो। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। 4। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना सकता है, और इसको एक इन्होंने टर्म दिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अपनी कॉपी में सब लोग हेडिंग लिखो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जल्दी लिखो जिससे आपको फायदा हो। लिख लिया क्या? यस भाई जल्दी Yes, ईमानदारी से sir. बताओ, लिख लिया क्या? Yes, sir. है ना? अब देखो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 कारण है कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है। वर्सेटाइल का मतलब उस दिन भी आया था, वर्सेटाइल का मतलब कार्बन अपने आप को इजी गोइंग। हर स्टाइल में, हर फेज में अपने आप को क्या कर लेता है? अडेप्ट कर लेता है। इसकी अडेप्टेबिलिटी बड़ी खतरनाक है। तो कार्बन कैसे भी आप उसको जोड़ के तोड़ के कंपाउंड बना सकते हो। तो इसके 2 कारण है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के, या वाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। 2 रीजन है। पहला लिखिए कैटिनेशन। फर्स्ट लिखो कैटिनेशन। फर्स्ट क्या लिख रहे हो? कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास में? कैटिनेशन। 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 क्लियर है? Yes, sir. अभी Yes, sir. कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। वहां ब्रैकेट में कहीं पे लिख लो सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ। तो देखिए, कार्बन में क्या क्वालिटी है कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ किसी भी एक्सटेंट तक जुड़ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट? किसी भी लिमिट तक, मतलब कोई लिमिट नहीं है। मेरी बात समझ आएगा? एक कार्बन का किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी फॉर एनी एक्सटेंट, है ना? कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। मेरी बात समझ आ रही क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. इसी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? Catenation. कैटिनेशन। Catenation. मैं आपको एक बार इसका मतलब समझा देता हूं। देखिए,
मैं भी 11th क्लास में पढ़ा रहा था अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से भी अच्छे अच्छे पॉइंट और देखिए सामने है। तो देखिए कार्बन दिख रहा है बच्चों सबको? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और एक कंपाउंड बनाएगा। इसकी चर्चा करेंगे अपन, ये कौन सा कंपाउंड है। तो डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ये भी स्टेबल है। कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, Triple bond. तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री में 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और Triple और bond. ट्रिपल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस सिग्मा? आ रही बात समझ? Yes, sir. अब जब डबल बॉन्ड आता है तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और जो दूसरा बॉन्ड है वो कहलाता है पाई बॉन्ड। एक तो सब में सिग्मा होगा, फिक्स है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड क्या है? 2 पाई बॉन्ड। ये नाम दे रखे हैं यूपीएससी ने इनको। मेरी बात समझ रही क्या? Yes, sir. नहीं है तो वापस पूछ लो, तुरंत पूछ लो। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। Sir, ट्रिपल बॉन्ड में वीडियो ब्लर एक आ रहा है। सिग्मा, 2 पाई होंगे। sir. Yes, sir. क्या वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? Yes, sir. बेटा 1 मिनट में वापस रिजॉइन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अब मैंने क्या बोला कि कार्बन ही ऐसा केमिस्ट्री में एलिमेंट है जो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जबकि और मैं एग्जांपल ले लूं साइमल्टेनियसली, मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से केवल किसके साथ जुड़ सकता है? Triple bond. Triple bond. अगर ये लिख दोगे तो गलत है, आप डबल बॉन्ड लिख दोगे तो गलत है। ये दोनों अनस्टेबल है। ये दोनों क्या है? Unstable. नाइट्रोजन के केस में एक ही स्टेबल है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके अलावा कोई स्टेबल चीज नहीं बन सकती। और देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल है, नहीं बनता। डबल बॉन्ड ही बनता है केवल स्टेबल। और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है? Unstable. अनस्टेबल। तो एक चीज समझिए कि भाई कार्बन कितना वर्सेटाइल है कि कार्बन दूसरे कार्बन के डबल बॉन्ड में जुड़ सकते हैं, डबल से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल से भी जुड़ सकता है। क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. अब जुड़ने सिंगल बॉन्ड से जुड़ता ही जाएगा किसी भी एक्सटेंट तक। ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, मैं 3 कार्बन को जोड़ दूं ये भी एग्जिस्ट करता है, मैं 4 कार्बन को जोड़ दूं ये भी एग्जिस्ट करता है, मैं 5 को जोड़ दूं ये भी एग्जिस्ट है, मैं 6 को जोड़ दूं वापस ब्लर हो गई। ये सर भी ब्लर हो रहा करता वीडियो। है। ब्लर हो गया? Yes, sir. वापस। Yes, Yes, sir. sir. एक मिनट बेटा। आप देखो दूसरा तरीका, आप कार्बन फिर दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। आप आगे और इसका एक्सटेंशन कर दो, 4 कार्बन जुड़े, बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये एक नया कंपाउंड है। फिर 5 कार्बन जुड़े, बीच में क्या आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये एक नया कंपाउंड है इससे बिल्कुल अलग, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी इससे। सर फिर आपने स्क्रीन ब्लर आ 6 रही है। कार्बन, हाँ बोलो। स्क्रीन ब्लर हो रही है। दिख रहा है क्या बच्चों? Blur. बेटा एक ट्राई और कर सकते हैं, लास्ट एक बार मैं लीव करके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये एक नया कंपाउंड बन गया 4 कार्बन वाला। फिर आप यह ट्रिपल बॉन्ड और 5 कार्बन जोड़ दो। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाना, उसके बाद आपको वेरिएशन करना है डबल ट्रिपल का जो भी है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ के भी खुश है,
कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ के भी खुश है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ के खुश है। और अब देखो, अब एक नई चीज, वो तो चेन थी, अब ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ब्रांच। ये बोलते हैं ब्रांच। तो कार्बन के एटम आपस में ब्रांच के साथ जुड़ के भी कुछ एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। इसका मीनिंग समझना क्या है? जैसे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे बीच में एक ब्रांच है। अब अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। ये ब्रांच है और ये चेन है। अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर क्या ये ब्रांच है क्या? स्नेहा, ये ब्रांच है क्या? नो सर, चेन। क्यों? रीजन? सर ब्रांच तो तभी होती है ना जब अपन फर्स्ट और लास्ट के अलावा कहीं जोड़े, वरना तो ये स्ट्रेट ही हो गया। बहुत बढ़िया, क्योंकि स्नेहा ने परफेक्ट आंसर दिया, क्योंकि ये जो सी है वो उठ के वापस नहीं आ जाएगा ऊपर, जगह है इसका शिफ्ट होने के लिए, ये वापस नहीं आ जाएगा, तो चेन ही है। ये क्या है? चेन। भाई इसको मैं चेन। यूं घुमा के ऊपर कर सकता हूँ ना, ये वापस, ये वाला कार्बन जो है इसको घुमा के यूं ऊपर ले जाओ, तो ये सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये तो एक ही चीज थी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। बट ब्रांच कौन सा होगा? ये वाला। अब इसमें ये वाला कार्बन ना तो यहाँ जा सकता है ना ही यहाँ जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? यस। यस सर। तो ब्रांच भी बनाता है कार्बन, चेन भी बनाता है। अब एक नई चीज देखो, साइकिल, साइक्लिक। अब 3 कार्बन ऐसे भी जुड़ सकते हैं साइकिल के अंदर। ये एक नया कंपाउंड बन गया, इसको साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लो साइक्लो कंपाउंड। कंपाउंड्स। ये 3 कार्बन की साइकिल, साइकिल बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? एटलीस्ट 3 कार्बन। कितने कार्बन चाहिए? एटलीस्ट 3 एटलीस्ट का। 3 कार्बन। क्या बनाने के लिए? साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड। अभी तुमने 3 कार्बन की बनाई, 4 कार्बन की बनाऊं? ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है 4 कार्बन का। अगेन ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लो कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर ये और इसमें अंतर है क्या? क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है? बिल्कुल है। ये और इस दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या रात दिन का अंतर है? बात समझ में आ रही क्या? यस सर। फिर आप बोलो सर क्या इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर है क्या? ये आपने सी जोड़ दिया, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज में आपस में अंतर है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर, समझ आया। फिर आपने क्या किया? 4 कार्बन को ऐसे जोड़ा, बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर आपने बोला सर इन चारों की प्रॉपर्टी अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। फिर आपने 4 कार्बन को यूं जोड़ा और बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। फिर आपने पूछा सर इनकी तो ये 5 नए कंपाउंड आपके सामने अभी जो मैंने बनाए हैंड टू हैंड, ये पांचों एक दूसरे से डिफर है। तो इसी कारण से ये साइक्लो कंपाउंड भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, चेन भी बना सकता है, डबल बॉन्ड से भी जोड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जोड़ सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन। तो आप कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ मन चाहे ढंग से किसी भी एक्सटेंट तक जुड़ सकता है। और वो मन चाहा ढंग कैसा होगा? या तो एक चेन फॉर्म में, या एक ब्रांच फॉर्म में, या साइक्लिक फॉर्म में, या डबल बॉन्ड से, या ट्रिपल बॉन्ड से। तो जब अलग अलग वेराइटी से कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो नए नए कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इतने सारे कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी को बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को केमिस्ट्री के एक ब्रांच में पढ़ा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मेरी बात सुनाई क्या? यस सर। अब कैटिनेशन की डेफिनेशन कौन देगा? प्लीज एक बार हैंड रेज करो, जिसको भी आई थोड़ी बहुत। हाँ सुनानी तो बता बेटा। When one carbon atom anyhow link up with other carbon atom, either with single bond, double bond or triple bond, in chain, branch or cycle, in this way carbon link up with other atoms to form different and new compounds. This property is known as catenation. एक्सीलेंट आंसर। कोई और ट्राई करना चाहेगा क्या? तनिष्का, भव्या जोशी, भव्या पटेल। है भाई? अरे भाई बोलो तो सही। अपन फिर क्या मतलब? याशी अग्रवाल, कशिश, आवाज आ रही क्या?
Yes, sir. बेटा बताना चाहिए कैटिनेशन की डेफिनेशन। हाँ, sir. Sir, कैटिनेशन it is a बोलो बोलो। It is the property by which one carbon atom joined with another carbon atom in the form of chain, branch, cycle, or and in any kind of bond. It can be triple, double, and single bond. हाँ, due to this property, carbon can form lots of compounds, thousands of compounds, and this property is known as catenation. क्या कहलाती है? Catenation. बताओ, अच्छे से समझ आ गया? ईमानदारी से बताओ। अरे अदिति चौरसिया, Yes, sir. तू होस्ट बन रखी है, तो मुझे बना होस्ट वापस जल्दी। मैं शेयर नहीं कर पा रहा स्क्रीन। आ ही नहीं रहा है? सर, कैसे? तो एक बार मेरे उस पे जाना और उस पे उस ऑप्शन में देख, मेक होस्ट ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा। माइंड ट्रिक्स बाय अविनाश जैन पे जा एक बार। कैसे? आ रहा है क्या मेक होस्ट करके कुछ ऑप्शन? हो गया अब देखिए, मैंने आपको फिर बताया था कैटिनेशन जो है ना, ये मैंने बता दिया क्यों। देखिए, कार्बन फैमिली कौन सी कहलाती है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या सिर्फ कार्बन के पास में ही है? तो आप बोलोगे मेजॉरिटी सिर्फ कार्बन के पास में ही है, लेकिन एक और एलिमेंट ऐसा है केमिस्ट्री की दुनिया में जिसका बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। वो किसके पास में है? उसी परिवार के एक और सदस्य जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। बाकी इनके पास में भी किसी के पास में नहीं है। तो 119 एलिमेंट हैं। कैटिनेशन केवल मेजॉरिटी के साथ किसके पास में है? कार्बन। और बहुत 1% 2% एक्सटेंट के साथ, लिमिट के साथ किसके पास में है? सिलिकॉन के पास में। किसके पास में है? सिलिकॉन। बाकी किसी के पास में कैटिनेशन का गिफ्ट? हाँ बोलो सर, बाकी 3 के पास क्यों नहीं है? अरे नहीं है भाई, ये नेचुरल चीज है, नेचर के अंदर है। बाकी किसी के कंपाउंड हमने देखे ही नहीं, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड मिले और कुछ एक्सटेंट तक सिलिकॉन के में मिले। बाकी किसी के पास नहीं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। भाई अगर ऐसा होता तो जर्मेनियम के कंपाउंड भी बहुत सारे मिलते ना। यस सर। स्टेनम के भी मिलते, प्लम्बम के भी मिलते, लेकिन आपने देखे कैसे? आपने लेड का कोई कंपाउंड देखा कैसे फ्रीक्वेंटली? देखा क्या? नो सर। लेकिन कार्बन के तो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने CH4 देखा है, C2H6 देखा है, C3H8 देखा है, बहुत सारे C2H2 देखा है। ये सब पढ़ेंगे अपन अभी। ये सब कुछ बहुत सारे कंपाउंड है, मैं अनशन बता सकता हूँ, ध्यान रखना। लेकिन अभी आप बस ये ध्यान रखो, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसके पास में है? कार्बन। फिर मैंने ये पूरा बता ही दिया, चेक कर लो नीचे। कार्बन के लाखों कंपाउंड है। क्यों? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पहला रीजन क्या लिखा है अपन लोगों ने? कैटिनेशन। क्लियर है? तो कार्बन अपने जितने भी कंपाउंड बनाता है वो कौन से बॉन्ड के माध्यम से बनाता है? लिख लो, इसको नोट करके लिखो। लिखिए, कार्बन फॉर्म्स इट्स कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। लिख लिया? रायना बेटा समझ आ रहा है क्या? रायना सर एक बार रिपीट करना। देखो, कार्बन फॉर्म्स इट्स कंपाउंड यस सर। with the help of यस सर। covalent bonding। यस सर। रिटर्न मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि CO2 जो बना है कंपाउंड, उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे तुमसे कोई पूछ ले
CH4 बना, मीथेन बना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोई तुमसे पूछ ले C2H6, इसको बोलते हैं इथेन, तो इसमें ये तुमसे पूछ ले कि कार्बन ऑक्सीजन के, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल, आंख बंद करके। C क्या लिखेंगे अपन? C फॉर कार्बन एंड C फॉर कोवेलेंट। तो जहां आपको आज के बाद में कार्बन दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? कार्बन जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, कैसा बॉन्ड बना रहा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई क्या? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई क्या? यस सर। यस सर। चलिए अगला पेपर अपन लेते हैं। बच्चों समझ आ रहे नहीं आ रहे? यस सर। यस सर। मैं सच्ची बता, अपन रिवीजन ले रहे हैं। देखो पहले बता रहा हूँ ईमानदारी से। अब ये देखो, वही कैटेनेशन के अंदर अपन ने साइकिल बना के भी दिखा दी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देख लो एक बार, चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही पूछो। ये तो चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई, चेक करो ब्रांच निकल रही है, ये बीच में ब्रांच निकल गई। सीधे सीधे चलते चलते बीच में ब्रांच अपन ने डाल दी, डाली नहीं डाली? यस सर। सर फिर ये 3 कार्बन की साइकिल, ये 4 कार्बन की साइकिल, फिर बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। देखो यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये दोनों कंपाउंड, ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ 6 कार्बन की चेन, यहाँ 5 कार्बन की चेन। तो ये अपन सारा किसमें पढ़ रहे हैं? कैटिनेशन में। किसमें पढ़ रहे हैं बच्चों? कैटिनेशन। आ गया समझ ये भी? यस सर। यस सर। चलिए अगली शीट डिस्कस करते हैं। सर। शीट नंबर 4। हाँ बोलो। सर उसमें वो साइक्लिक वाला एक बार पेज निकालना। साइक्लिक वाला, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर इसमें जिसमें आपने 4 या उसके ऊपर जो 3 ज्वाइन किए, उनको भी तो वैसे ऊपर लेके जाके कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड से। किस वाले में बेटा? सर जहाँ पे आपने साइक्लिक लिखा है उसके ऊपर और नीचे जहाँ आपने 3 और 4 कार्बन ज्वाइन किए। ये नहीं, इसके नीचे वाला जहाँ साइक्लिक लिखा हुआ है उसके ऊपर वाला। ये वाला? हाँ सर। हाँ, इसमें क्या क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर इसमें भी तो ये 2 जो सिंगल बॉन्ड है वो चेन के उसमें ही कर सकते हैं। बेटा चेन तो एक अलग चीज होगी ना। देख मैं ये समझा रहा हूँ, देख मैं ये तो कह रहा हूँ कि अपन 3 कार्बन को ऐसे जोड़ते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। इसका नाम बताओ। इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और अगर 3 कार्बन को ऐसे जोड़ दें तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई क्या बात समझ? ओके सर। ये बिल्कुल अलग है। और देख मेरी बात सुन, एक और विधि, अगर तूने यहाँ पे ये 3 कार्बन को जोड़ा साइकिल के से, देख ये 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये इससे अलग हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं। और इसका नाम ओके बताओ क्या सर। है? अपन सबकी ट्रिक पढ़ेंगे कि ये साइक्लोप्रोपीन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपीन। स्पेलिंग चेक करना। देख ये तो है प्रोपेन, PROPANE, ये 3 कार्बन है ना, ये साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोप्रोपीन। सर आपका माइक बंद हो गया। बेटा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। आएगा समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट शीट देखते हैं। नेक्स्ट शीट नंबर 4। तो भाई मैंने क्या लिखा है? डिफरेंट कंपाउंड्स एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है।
देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है क्या? No, ये अलग है, ये ब्रांच sir. है, No, ये अपने और 2 ब्रांचें बना दी, ये साइकिल है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना? ये सब अलग अलग है। ये सारा किसमें पढ़ेंगे? कैटेनेशन में। किसमें पढ़ रहे हैं अपन? catenation. catenation. चलो, ये शीट भी हो गई। अब शीट नंबर 5 देखिए कितना आसान था। आज जिन्होंने एक बार रिवीजन पढ़ लिया, मेरे हिसाब से तो उनको फायदा होगा। अब आती है बात टेट्रावैलेंसी। ये अपन मैं लिख के बताता हूँ आपको पूरा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है? Tetravalency. हाँ, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, स्नेहा गंगवानी? सर इससे बता रहे थे कि कार्बन लिंक कैसे हो जाता है इतना इजीली दूसरों से, क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के इजीली सबके साथ बॉन्ड बना देता देखो, है। बहुत बढ़िया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 4. कोई डाउट? No sir. No, sir. अब कार्बन क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। कार्बन फॉर स्टेबिलिटी क्या करेगा भाई? हमने जो रूल पढ़ा है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8. तो अब कार्बन क्या क्या ऑप्शन बना सकता है? देखो, कार्बन स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? बाहर. और क्या बना ले? बाहर हो गए मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज, मतलब क्या बना ले? C4+। या क्या करे? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 एक्सेप्ट कर ले। तो 4 एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? C4 minus. और लास्ट है शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 4 electrons. 4 electrons. आई बात समझ में? Yes, sir. अब मैं बता रहा हूँ कि कार्बन स्टेबिलिटी के लिए ना तो ये रास्ता अपनाता है, ना ये रास्ता अपनाता है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोवेलेंट Covalent bond. Covalent bond. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? तो इसका आंसर अब मैं बता चुका हूं पहले से, इसलिए आप लोगों में से किसी को देना पड़ेगा। भव्य पटेल, तू बता बेटा कि कार्बन C4+ और C4- क्यों नहीं बनाता अपनी स्टेबिलिटी के लिए? भव्या पटेल, आवाज आ रही क्या? Yes, sir. हाँ बेटा, कार्बन स्टेबिलिटी के लिए C4+ और C4- क्यों नहीं बनाता? ना तो एक कैटायन बनाता है, ना एनायन बनाता है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि विहान माथुर, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है। नहीं नहीं, विहान माथुर तू बता बेटा। वो तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ये तो शेयर कर रहा है, तो ये क्यों नहीं रास्ता अपनाता? इसमें क्या दिक्कत है? विहान माथुर। वंश गुप्ता बताओ। 4+ तो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि सर जो उसके सारे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एल शेल तक ही होते हैं, तो इसलिए वो न्यूक्लियस से ना स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इसलिए वो रिमूव नहीं हो सकता आसानी से। वंश गुप्ता बहुत अच्छा पढ़ रहा है। 6 प्रोटॉन इसके पास में थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सबको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एल शेल में है, तो 6 प्रोटॉन इसको बहुत बुरी तरह से अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो जो बहुत बुरी तरह से अट्रैक्ट किए हुए हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है 6 प्रोटॉनों का, तो क्या ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्या? भाई मैंने बोला एक तो मैथमेटिकली चल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, तो एक तो बोलना और एक करना। भाई कहने में क्या लगता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगर अपन देंगे तो अगेन अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? Unstability. तो हमेशा केमिस्ट्री में वो काम होता है जो स्टेबिलिटी बनाए, अनस्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकाल पाता कार्बन क्योंकि उसको निकालने में बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि रियल टाइम में कोई देने वाला पॉसिबल या कोई देने वाला अवेलेबल नहीं है। नहीं. क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. अब C4- का मतलब क्या है? कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी से ले ले, तो 6 प्रोटॉन तो थे ही, फिर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 अगर ये ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो 4 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8 electrons. 8 electrons. ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आ रहे हैं तो उनको होल्ड करने वाला भी तो होना चाहिए, उनको संभालने वाला भी तो होना चाहिए। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। वर्तिका, मेरी आवाज आ रही है वर्तिका? यस सर। वर्तिका ऐसे समझो जैसे कि कई बार क्या होता है, बाहर से मेहमान आते हैं घर पे, है ना, तो मान लो कि अपने पास 4 नए मेहमान आ गए, तो मम्मी कितना गुस्सा करती है, बोले कि यार तुमने बुला तो लिया, अब इनको, इनका खाना कौन बनाएगा, इनका नाश्ता कौन बनाएगा? ऐसा होता है नहीं होता है? इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन सबके घरों में। बताओ ईमानदारी से। यस सर। विशाल होता नहीं होता? विशाल मंगानी? यस सर। ऐसा होता है ना, बड़ा गुस्सा आता है, बोले यार अभी पहले से घर में 5 मेंबर थे, 4 और अगर 9 जनों का खाना कौन बनाएगा? होता ही नहीं होता ऐसा? कशिश, विधि सामयानी, सुहानी, याशी अग्रवाल, याशी अग्रवाल, तो अब क्या हुआ कि जो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आए, उनको होल्ड करने की कैपेसिटी 6 प्रोटॉन के पास में नहीं है। नहीं है। नहीं है। अरे बोलो ना भाई, ऐसा लग रहा है रो रहे हो आप। 6 प्रोटॉन जो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका भी फेल हो गया। आपने मैथमेटिक्स तो लगाई, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। अब कौन सा तरीका बचा केवल ऑक्टेट पूरा करने का? शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग देखो कैसे करेगा, और इसी शेयरिंग के चक्कर में कई सारे कंपाउंड देखो कैसे बनेंगे। तो कार्बन तो बोल रहा है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूं, शेयरिंग। क्या लिखा मैंने? कार्बन क्या चाह रहा है? शेयरिंग। शेयरिंग और ऑफ 4 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि चारों के चारों शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 शेयर नहीं करेगा तो 4 इसको मिलेंगे भी नहीं। शेयरिंग का प्रिंसिपल क्या है? जितने की डिमांड होती है उतने आपको शेयर करने पड़ते। अरे भाई बोलो ना यार, आप तो ऐसे सो रहे हो, फिर मैं बंद करने करूं पढ़ाना? पड़ते हैं शेयर। ऐसे मजे नहीं आ रहे। नहीं, मुझे मजे नहीं आ रहे। तो अब इधर देखो, कार्बन क्या होगा? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, तो कार्बन कैन शेयर इट्स 4 electrons 4 इलेक्ट्रॉन with 4 monovalent, 2 divalent and 1 monovalent oblique 1 trivalent. अब ये मैंने क्या लिखा है इसको समझते हैं। देखो, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन खुला करके ऐसे चारों दिशाओं में रख दिए। क्लियर है क्या? यस सर। अब कार्बन के पास में आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इसको स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, एक हाइड्रोजन इधर से आ गया, बोले भाई मेरे पास तो एक है। ये इधर आ गया, कार्बन ने बोला तू 1 दे रहा है, मैं तुझे 4 में से 1 तुझे दे दूंगा। ऐसे नीचे से भी एक और हाइड्रोजन आ गया, बोले भाई मेरा भी भला कर दो। तो कार्बन बोल रहा है कि भाई तू भी ले ले एक, तू 1 दे रहा है, मैं तुझे 1 दूंगा। इधर से भी एक और हाइड्रोजन आ गया, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 लेके पहुंच गया। तो कार्बन ने बोला भाई तू भी 1 ले ले, और ऊपर से भी एक हाइड्रोजन आ गया। तो ऐसे एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, और एक बॉन्ड इधर बना। अब देखो, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? इधर भी एक शेयर किया, इधर भी एक शेयर किया, इधर भी एक शेयर किया, और इधर भी एक शेयर किया। तो 4 शेयर किए, तो इसको 4 मिल गए। देखो मिले या नहीं मिले? यस सर। यस सर। अब कार्बन गैस गिनो, 8 हो गए नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुए नहीं हुए?
Yes, sir. Yes. और इधर हाइड्रोजन ने एक दिया था, इसको एक मिल गया, इसका डबल पूरा हो गया, वही चाहिए था इसे। इस वाले हाइड्रोजन का भी डबल पूरा हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी डबल पूरा हो गया, और इस वाले हाइड्रोजन का भी डबल पूरा हो गया। क्या बन गया? CH4. क्या बन गया भाई? CH4. तो अब ये तो आपने एक जनरल एस्पेक्ट उठाया कि भाई यार कार्बन कितने मोनोवेलेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है? 4 मोनोवेलेंट के साथ। कितने मोनोवेलेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है? 4 monovalent. Four. यानी कार्बन 4 मोनोवेलेंट लोगों की डिमांड पूरी कर सकता है। एक और एग्जांपल देखो, CCl4 बनाएंगे अपन। कार्बन वापस 4 मोनोवेलेंट, इस बार 4 मोनोवेलेंट कौन आ रहे हैं? 4 क्लोरीन एटम। कौन आ रहे हैं? 4 chlorine atom. अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। 287. इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको केवल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1 1 electron। electron. तो क्लोरीन अपने आउटर शेल के 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे रख लेगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, बस एक देगा और एक मिल जाएगा। तो क्लोरीन आया इधर 7 इलेक्ट्रॉन लेके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। ऐसे नीचे से भी क्लोरीन आया, वो भी ऐसे आएगा सेम, एक इलेक्ट्रॉन सामने दिखाएगा, बाकी इधर। क्लियर? Yes, sir. Yes. इधर भी क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या बात समझ में आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब क्लोरीन ने 7 में से एक शेयर किया तो एक मिल जाएगा। ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा गिन लो। क्लोरीन पे फोकस करो। 2 2 4 2 6 7 और 8 हो गए 8। Yes, sir. हो गए। इस वाले क्लोरीन के भी 8, इस वाले के भी 8 और इस वाले के भी 8। कार्बन ने 4 शेयर किए तो 4 मिलेंगे। हो गए? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी ऑक्टेट पूरा। Yes, sir. ये C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, क्या बनाया? Carbon tetrachloride. CCl4. आई क्या बात समझ CCl. में? Yes, Yes. sir. तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन 4 मोनोवेलेंट से जुड़ता है, अलग अलग तरीके का कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पे और भी कई सारे कंपाउंड बनेंगे। वो डाइवेलेंट के साथ जुड़ सकता है, ट्राइवेलेंट के साथ जुड़ सकता है, और नए नए तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। बना सकता है। तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होने का दूसरा कारण क्या हो गया? टेट्रावैलेंसी। और पहला कारण क्या था? कैटिनेशन। Catenation. बच्चों आज समझ में आया कि मैंने रिवाइज करा दिया है पूरा जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो मेरे हिसाब से सर। आज आप इसको इतना ही पढ़ लो। हाँ बोलो। सर कार्बन हर एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है क्या? कैसे मतलब? सर 118 एलिमेंट है सर, सबसे रिएक्शन कर सकता है? नहीं, सबसे तो कैसे करेगा बेटा, वो जिसके उसके साथ ही कर पाएगा जिसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके। भाई देख मेरी बात सुन, जब कार्बन किसी दूसरे के पास, जैसे यहाँ इसको इस एग्जांपल में देख, कार्बन कितने क्लोरीन से मिला? 4। 4 से क्यों मिला? 5 से क्यों नहीं मिल सकता था? क्योंकि 5 से क्लोरीन का भला ही नहीं होता ना। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार है? 4। तो बस वो 4 मोनोवेलेंट के साथ मिल सकता है। तो ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, सबके साथ रिएक्शन तो नहीं कर पाएगा, उन्हीं के साथ कर पाएगा जिनके साथ वो बॉन्डिंग बना सके, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, शेयरिंग कर सके। मेरी बात समझ आई क्या? यस सर। जैसे देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? CO2। CO2। अब ऑक्सीजन फैमिली का एक और मेंबर है ओल्ड स्टाइल से टी ओ। तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन CO2 बनाता है, तो सल्फर के साथ क्या बनाएगा? CS2। CS2। इसको बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। तो भाई
आ रही है सुहानी? सर लैग हो रही है। सर आपकी आवाज लग रही है। चलिए आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है।